अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम टॉक लाइव में फ़रीना सिद्दीकी आपके सामने हाजिर। और इस रमज़ान हम थोड़ी दिलों की सफाई पे गौर करें तो बेहतर है। रमज़ान का महीना उसकी आमद है, सबसे बाबरकत महीना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें साफ़ फरमा दिया उसके लिए तैयारी की जाए। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये ख़ास महीना है, ये मेरा महीना है। और अल्लाह ताला ने कहा कि रोज़ों को हमारे लिए फ़ास्टिंग को प्रिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो इस महीने में हमने ख़ास ख्याल रखना है कि हम ना सिर्फ अपने खाने पीने के लिए अपने आप को मजबूर करें, रोकें। जिस तरह अल्लाह ताला ने कहा है कि रोज़े में खाने से बाज रहो, इंटीमेट रिलेशनशिप से बाज रहो, ठीक है, बुराई से कजी से बाज रहो। लेकिन उसके साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें करनी है इस रमज़ान, ताकि हमारी ज़िंदगी भर का अहाता हो जाए। ठीक है, और वो क्या है? वो है दिलों की सफाई, अपने दिलों को पाक करना। राइट, दैट रिजॉल्व इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने दिलों को साफ़ करना, अपने दिलों को पाक करना। तो इस रमज़ान इस सफाई पे ज़ोर दीजिए, इस रमज़ान इस सफाई का ध्यान रखिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई भी उस वक्त तक मुकम्मल मोमिन नहीं होता जब अपने भाई के लिए भी वही पसंद ना करे कि जो अपने लिए पसंद करता है। और उसकी वजह क्या है कि जो चीज़ हम अपने लिए बुरी समझते हैं वो अपने भाई के लिए भी बुरी समझें, जो हमारे अच्छी समझते हैं वो अपने भाई के लिए भी अच्छी समझें। और अगर किसी बात में हम बुरा मान जाते हैं तो हम समझें कि हमारे भाई को कोई आर्ज़ा लाहक हो सकता है, मिसालन कोई मुश्किल हो सकती है। हम देखते हैं कि अगर हम किसी के घर जाएं और वो हमारे घर पे दस्तक का जवाब ना दे या हमें सही से इंटरटेन नहीं करे, तो हम बगैर इसे सोचे कि इसको कोई मुश्किल हो सकती है, उसको कोई माली परेशानी हो सकती है, हमारे अचानक आ जाने से उसको कोई दिक्कत हो सकती है, हम बुरा मान जाते हैं। हम आइंदा उसके घर नहीं जाएंगे या आप उसको भी घर नहीं बुलाएंगे। ऐसा नहीं करना है हमको। सूरह अल-अहज़ाब में अल्लाह ताला साफ हमें बता रहा है कि जब किसी के घर जाओ तो 3 दफ़ा दस्तक दो। ठीक है, 3 दफ़ा दस्तक दो और साइड में खड़े रहो, घर के अंदर झाँको नहीं। ठीक है, और 3 दफ़ा दस्तक देने पे भी अगर कोई जवाब ना दे तो वापस लौट जाओ। और फिर उसके साथ ही साथ, क्योंकि अल्लाह हमारा बिगेस्ट साइकोलॉजिस्ट है, उसको पता है कि बुरा मान जाएंगे, तो कहा और इस बात का बुरा मत मानो। तो ये प्रॉपर एटिकेट्स एंड मैनर्स की ट्रेनिंग इज गिवन इन कुरान टू अस। एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ अ मुस्लिम लाइफ एंड रिलेशनशिप एंड किथ एंड किन रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग इज गिवन इन कुरान। बट वी डोंट कंसिडर दिस, वी डोंट लुक एट इट, क्योंकि हम कुरान को अपने लिए सानवी बुक समझते हैं, हम उसको देखते ही नहीं हैं। और इसलिए नहीं देखते कि हम क्या समझते हैं कि हमारा लिटमस टेस्ट जो है वो तो ये है ही नहीं कि कुरान को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारा कुरान का फॉलो करने का तरीका बस सिर्फ इतना है कि उसको एक रिचुअल की बुक्स बना दिया। नहीं, कुरान में पूरे मैनर्स हैं, कुरान में ख़ानदानी और समाजी हर किस्म की ज़िंदगी का पूरा अहाता किया गया और हमको ट्रेनिंग दी गई है। हम ये समझते ही नहीं हैं। तो इसलिए हमको समझना चाहिए कि कुरान हमारा गोल्डन रूल है, कुरान हमारा बेंचमार्क है, हमने उस पर पूरा उतरना है। ठीक है, तो इस रमज़ान ये ध्यान दीजिए कि कुरान के तरीके से, कुरान के जो है अहकामात पे अमल करके हमने कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अगर आपको कोई फ़ोन कॉल करता है तो फ़ौरन पलट के शिकवा मत कीजिए, बहुत दिनों में याद आ रही, आपको तो याद ही नहीं आती हमारी। क्यों भाई, आपने भी तो याद नहीं किया ना, तो आप क्यों शिकवा कर रहे हैं? आप जो आपको फ़ोन कर रहा है उसका मतलब है उसने आपको याद किया। हो सकता है उसकी कोई ज़रूरत आपसे वाबस्ता हो सकता है उसको मोहब्बत से आपकी याद आई हो सकता है उसके दिल में कोई रिश्तेदारी की मोहब्बत चमकी हो। आप उसको शिकवा करके उस सपने से दूर कर देंगे। ठीक है, आप उसको कहें अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर फॉर कॉलिंग, जज़ाकल्लाह खैर फॉर रिमेम्बरिंग मी, मुझे आपने याद किया, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। ठीक है, तो उसको ताने ना दीजिए। ठीक है, तो इस रमज़ान ये रिज़ॉल्व बना लीजिए और इंशाल्लाह अगर हमने अपनी ज़िंदगी कुरान के बताए हुए अहकामात पे गुजारी और अखलाक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बनाने की जद्दोजहद की, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में भी आसानियों से नवाजेगा और आखिरत में तो आसानियों का वादा है ही। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि क़ालू समअना व अताना, यानी कि ये कहो कि मैंने सुना और मैंने अतात की, मैंने सुन लिया और मैंने अतात की। तो कुरान के अहकामात रिकमेंडेशंस नहीं हैं, डायरेक्ट अहकामात हैं। कुरान के अहकामात सिर्फ आपके लिए तजवीज़ात नहीं हैं, कुरान के अहकामात अपनी ज़िंदगी में उनको अडॉप्ट करके इम्प्लीमेंट करने के। ठीक है, तो याद रखिएगा इस रमज़ान कुरान पे ज़ोर और दिलों की सफाई, क्योंकि दिलों की सफाई अगर नहीं होती तो अल्लाह ताला वापस माफ़ नहीं करेगा आपको, क्योंकि रिपेंटेंस अल्लाह कबूल कर लेगा, इंसानों के हुकूक कैसे अदा होंगे। याद रखिएगा, अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो मैं इसको रिकॉर्ड करने के बाद दोबारा डाउनलोड करके और फिर आपकी खिदमत में पेश करूँगी ताकि आप शेयर कर सकें। और ज़रूर मैं लाइव जाऊँ तो मुझे अपने टॉपिक ज़रूर भेजिए और ज़रूर लाइव में शिरकत कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह आपका हामी नासिर हो।